सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां त्वां नमामि परमेश्वरीं स्वाहा। ओम भगवत्यै स्वाहा ओम भगवते स्वाहा ओम रामाय स्वाहा ओम कृष्णाय स्वाहा ओम हनुमते स्वाहा ओम शिवाय स्वाहा ओम राष्ट्राय स्वाहा ओम धर्माय स्वाहा ओम अग्नये स्वाहा ओम प्रजापतये स्वाहा ओम इंद्राय स्वाहा ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा। हमारे यहाँ पर सारे जीवन की पुष्टि अयम यज्ञो भुवनस्य नाभिः। हमारे सनातन धर्म की आत्मा योग को यज्ञ को माना है। योग यज्ञ सोल ऑफ अवर हिंदुत्व, सोल ऑफ अवर सनातन धर्म। और ये जन्म से लेकर के माने गर्भ संस्कार से लेकर के गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार, जात कर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, सब प्रकार के कर्णवेद चूड़ा कर्म, यज्ञोपवीत, वेदारंभ, फिर ब्रह्मचर्य आश्रम से लेकर के वानप्रस्थ, गृहस्थ, सन्यास और अंत्येष्टि संस्कार, सारे संस्कार, सारी संस्कृति हमारी यज्ञ केंद्रित है। नवरात्र पर भी हम यजन करते। प्रथम तो नवरात्र की चैत्र प्रतिपदा इस नव वर्ष की और हिंदू सनातन नव वर्ष के साथ साथ सृष्टि संवत 1,96,08,53,126 वर्ष पूरे हो गए। 127 वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं। अब हम इतने पुराने वैभव पर, पूरी दुनिया का कैलेंडर लगभग 2000 वर्षों में सिमट जाता है, अधिकतम संस्कृतियां 5000 वर्षों में सिमट जाती हैं। हम 200 करोड़ वर्ष संस्कृति, 200 करोड़ वर्ष पुरानी दुनिया की सबसे प्रथम पुरानी शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, जीवन व्यवस्था, धर्म व्यवस्था, अध्यात्म व्यवस्था, अपरापरा विद्याओं के सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा के उपासक है। और हम इतनी महान संस्कृति के उपासक होकर के भी दर दर की ठोकरें खाते। नववर्ष के नाम पर अंग्रेजी नववर्ष मनाते, त्योहारों के नाम पर दूसरों के त्योहार। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, किसी के प्रति अनादर हमारा भाव भी नहीं है। हम तो पूरी समष्टि का आदर करते हैं, लेकिन निजता का गौरव होना चाहिए। अपने भारतीय नववर्ष का, भारतीय कैलेंडर का, भारतीय त्योहारों का, अपने नवरात्र का, हम ना रमजान का, ना ईद का, ना हम जो है अंग्रेजी नववर्ष का, ना क्रिश्चियनिटी का, ना इस्लाम का, ना और तमाम तरह की दुनिया की विचारधाराओं का, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे। लेकिन अपना संस्कार, अपनी संस्कृति, अपना स्वधर्म, अपना सनातन धर्म, अपने हिंदुत्व पर गौरव का भाव, स्वयं के धर्म के प्रति गौरव, आत्मगौरव, अपनी निजता के प्रति गौरव, स्वधर्म के प्रति दृढ़ता, पूज्य पेजावर स्वामी जी कहते थे, और सबके प्रति उदारता। हम संकीर्णताओं तो जीते ही नहीं, हम सबके प्रति उदारता रखते हैं, स्वधर्म के प्रति दृढ़ता रखते हैं। तो आज से 9 दिन योग करें, यजन करें, प्रभु का, हरि का भजन करें। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। कलयुग केवल योग आधारा, यजन आधारा, भजन आधारा, करत करत सब उतर ही पारा। हाँ, यजन के साथ, भजन के साथ, नाम जप के साथ काम भी करना है, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। वही पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर ही स्वता ही पन चाखा।
सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। एक तो भगवान की भक्ति, रघुपति भक्ति संजीवनी मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। राम कृपा नाशई सब रोगा, जो एहि भांति बनई संजोगा। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान दुलावे। और सब संकट, सब रोग, सब दुख प्रभु की सुमिरन से कट जाते। योग करो, यजन करो, प्रभु का भजन करो, सारे दुख सारे संकट कटेंगे। भगवान का तो नाम ही संकट मोचन नाम दिया। तो भगवान तो संकट मोचन है, लेकिन कब? साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। जब साधुता, सात्विकता, पवित्रता, प्रामाणिकता के साथ हम सनातन हिंदू धर्म को अपनाएंगे। राम का रामत्व, कृष्ण का कृष्णत्व, हनुमान का हनुमत तत्व, शिव का शिवत्व, भगवान भगवती की भगवत्ता, वेदों का वेदत्व, तो योग यजन भजन का तत्व हमारे जीवन में उतरेगा ना, तब तो साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन, योग रसायन, यजन रसायन, भजन रसायन, ज्ञान रसायन तुमरे पासा। कर्म रसायन तुमरे पासा, सेवा रसायन। जो भी है सत्कर्म, सद्ज्ञान, सद्भाव। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि हम सच्चे अर्थों में हिंदुत्व को धारण करें। हिंदुत्व का जो मूल है वो योग है, यजन है। नाम जपो, किरत करो, बंडके छको। अपना नाम, अपना काम, कर्म को अपनी पूजा मान, हर काम को भगवान की पूजा मान करके करें। योग कर रहे हैं, यजन कर रहे हैं, भगवान का पूजन मान करके करें। हर कार्य को भगवान का अनुग्रह, भगवान की कृपा, भगवान का उपकार, भगवान का अनुग्रह मान के कृतज्ञता के साथ हर कार्य का निष्पादन करें, तो कार्य हमारा परम कार्य हो जाता है। वो औषध हमारी परम औषध हो जाती है। वो सुख हमारा परम सुख हो जाता है। वो धर्म हमारा परम धर्म हो जाता है। अब कर्म तो करना भगवान की पूजा मान के करो, औषध तो लेनी है, भगवान का अन्न तो ग्रहण करना, भगवान का प्रसाद मान के ग्रहण करो। ऐसे भगवान को केंद्र में रखना। योग यजन भजन को, भगवान को जो केंद्र में रखते हैं, फिर उनके जीवन में सदा सुख होता है। ये तो एक मूल बात कही। अब कहने को हम हिंदू हैं, सनातन है, ऋषिकाओं के वंशधर है, राम कृष्ण हनुमान शिव भगवान भगवती के उपासक है, लेकिन क्या भगवान की भगवत्ता, क्या भगवती की भगवत्ता हमारे जीवन में आई? हम भगवती की उपासना करते करते, भगवान की उपासना करते करते, राम कृष्ण हनुमान शिव की उपासना करते करते स्वयं रामत्व में, कृष्णत्व में, शिवत्व में, भगवान भगवती की भगवत्ता में, देवत्व में, ब्रह्मत्व में प्रतिष्ठित हो जाए, हमारी आत्म ज्योति ब्रह्म ज्योति से जागृत हो जाए। यह है भक्ति का फल। तो नवरात्र पर हमारी भक्ति पूरी घटित हो हमारे जीवन में। इसके लिए 3 उपाय जरूर है। एक तो अभी 9 दिन डेयरी प्रोडक्ट्स को बंद कर दें। बहुत ही ज्यादा जिनको अब दूध दही के बिना नहीं रहा जाता, तो थोड़ी मात्रा में दूध दही और सुबह खाली पेट 1 चम्मच घृतपान कर सकते हैं। और मैं तो कहता हूं थोड़े दिन तो बंद करके देखो। दूध दही घी खा लेंगे ना 9 दिन के बाद। घी से तो हवन करो, सूक्ष्म होकर के आपको मिल जाएगा। घी की खीर बनाओ, उसकी शिष्ट की आहुति दो। घी का हलवा बनाओ, उसको भगवान को अर्पित करो। घी का दिया जलाओ, अखंड ज्योति जलाओ। तो जरूरी नहीं है ना कि आप खाएंगे तो ही आपको मिलेगा। आप भगवान को अर्पित करते हैं तो यज्ञ शेष आपको मिल जाता है। हम रोज 5 किलो घी से हवन करते हैं खुद ही, या मंच के ऊपर ही लगभग, और 1 चम्मच सुबह सुबह ले लेते हैं और उसी से एकदम फिट रहते हैं और तेज रहता है। इम्यूनिटी का कोई प्रश्न ही नहीं। खैर, तो उपवास, खीरा, ककड़ी, टमाटर, गाजर और मूली आदि, जो भी सलाद के पत्ते आदि जो भी आपको उपलब्ध हैं, और फिर उसी में थोड़ा सा केला डालें, सेव डालें, पपीता डालें, अनार डालें। यही आपका सलाद और फल मिक्स करके सलाद और फल खा लें, ऊपर से सब्जी खा लें। थोड़ी देर सब प्रकार के अनाज और फलाहार के नाम पर जो पकवान खाते हो, अलग अलग प्रकार के, सिंघाड़ा की, कुट्टू की और फाफड़े की, चौलाई की, कई तरह की, आलू की चिप्स और पता नहीं क्या क्या, सब
तला भुना ये सब पकवान, हलवा, पूड़ी, ये सब पकौड़ी, ये सब बंद करें। माने सलाद, फल और ड्राई फ्रूट्स में एक एक दो दो पीस, बादाम, अखरोट, चिलगोजा, पिस्ता, खजूर, अंजीर, मुनक्का और जो भी मगज आदि खाते हैं, तो रात को भिगो दिया करें, सुबह खा लिया करें। एक दूसरा, उबली हुई सब्जियां गाय के घी में थोड़ा छोंक लेना, जीरा डाल करके, थोड़ा सा नमक डाल करके, हो गया, बस उपवास हो। और फिर प्राणायाम खूब करो, सुबह शाम 2-2 टाइम करो, और दिन भर जब भी समय मिले तो अनुलोम विलोम करो। बाकी तो 5-10 आसन, 5-10 प्राणायाम सुबह शाम जम करके करो, और भगवान की भक्ति के साथ एक अनुष्ठान की तरह योग का तप करते करते पूरे शरीर के ना ऐसे ये हड्डी पसलियां दिखने लगे ऐसे। पूरा शरीर ऐसे सद जाए। मैं देखता हूं लोग उपवास कर रहे हैं, पेट बढ़ा जा रहा है, कमर बढ़ी जा रही है, पूरा शरीर बेहाल है। उपवास का उपहास ना उड़ाएं, उपवास के नाम पर पकवान न खाएं। और जैसे मैंने कहा, बस सलाद, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स और उबली हुई सब्जी, बस इतना ही खाओ। और वो भी 2 ही बार खाओ, हो सके तो एक ही बार खाओ। एक भुक्तम सदा आरोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदा आरोग्यम, चतुर्भुक्तम तुम्हारा। कुछ कहते हैं जी उपवास करते हैं तो कब्ज हो जाता है, तो शाम को त्रिफला ले लो। जिनको एसिडिटी है तो त्रिफला के साथ एक नीम की गोली ले लो, और सुबह उठ करके गोधन अर्क पी लो। गोधन अर्क पी लेने से कोई शरीर में रत्ते भर भी कोई गंदगी रहती नहीं। फिर गोघृत पान कर लो, पेट में खुश्की नहीं रहेगी, कब्ज नहीं रहेगी। जिनको इम्यूनिटी वीक है, कमजोरी लगती, इम्यूनोग्रिट ले लो। फिर जिनको जो रोग है उसकी औषध बंद मत करना। 1 गोली 10 गोली के बराबर, मैं तो कहता हूं 100 गोली के बराबर फायदा करती है जब पूरा उपवास करके लेते हैं ना। लिवोग्रिड की 10 गोली खाना और 1 गोली खाना, 100 गोली खाना बराबर। 1 गोली खा लो उपवास में, लीवर ठीक, रीनोग्रिड से किडनी ठीक, मधुनाश्री मधुग्रिड एक खा लो सुबह दोपहर शाम, शुगर ठीक, थायरोग्रिड से थायराइड ठीक, बीपी मुक्तावटी, बीपी ग्रिड एक ही बार खा लेना, 2-3 बार तो खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कार्डियोग्रिड हृदयामृत से हार्ट को ब्लॉकेज रिवर्स, मेदावटी मेमोग्रिड से ब्रेन ठीक, न्यूरोग्रिड इम्यूनोग्रिड से नर्वस सिस्टम ठीक, पार्किंसंस, अल्जाइमर डिमेंशिया। जिनको इनफर्टिलिटी है, माँ भगवती की कृपा से आपको स्वास्थ्य भी मिलेगा और आपका घर भी बसेगा, आप माँ भी बनेगी, संतति सुधा लेंगे। माताओं के लिए संतति सुधा फलघृत, पुरुषों के लिए यौवनामृत, यौवन गोल्ड। जिनको कैंसर मिट जाएगा, गोधन अर्क के साथ ही सिस्टोग्रिड, ओरोग्रिड, कर्क्यूमिन गोल्ड ये सब ले लेना। फिर वृद्धिवादी की काचना खाने के बाद कैंसर तक ठीक हो जाएगा। मोटापा तो ऐसा, फिर लौकी की सब्जी खाओ, लो लौकी की सब्जी, लौकी का सूप या लौकी का जूस, ये और मेद और वेट बोले, कितना शरीर हल्का हो जाएगा। तो आपको इसका फायदा उठाना है, माने आप यदि ठीक तरीके से करेंगे ना। और एक बात और बताना चाहता हूं मैं सबको, नीम का प्रयोग, अब नीम के पत्र आ रहे, पतझड़ के बाद अब वसंत, और इसमें नई कोपला, नीम की कोपल, उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक, 1 चुटकी उसके अंदर जो मामूली सा हींग, थोड़ा सा जीरा, नीम में थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा सेंधा नमक, थोड़ी सा अजवाइन, ये 5 चीजें मेरा ली। सेंधा नमक, अजवाइन, जीरा और थोड़ा सा हींग, 4 चीजें होगी। नीम, ये 5 चीजें होगी। नीम पत्र, इसका ये पंचामृत बना ले। साल भर ना सर्दी, ना जुकाम, ना बुखार, ना इम्यूनिटी की कोई प्रॉब्लम, ना कोई स्किन की प्रॉब्लम, कैंसर कभी नहीं होगा जिंदगी में, और ना कभी गैस, कब्ज, एसिडिटी, पित्त बढ़ेगा, ना कभी कॉन्स्टिपेशन, ना कोलाइटिस, ना एसिडिटी होगी। लो, नीम अत्यंत पित्त शामक। अच्छा, मेरे को पहले ऐसा लगता था नीम बड़ा कड़वा लगता होगा। अच्छा, हमने बचपन में एक बार खाया था, बीच में खाया भी नहीं। लेकिन ये जब ये थोड़ा सेंधा नमक, थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा हींग डाल करके ले लेते हैं ना,
वो तो टेस्टी हो जाता है, ऐसे चबा करके भी खाने में अच्छा लगता है। मैंने चबा करके खाया, नहीं तो मेरे को ऐसा लगता था कड़वी चीजें, नीम, करेला, एक बार मैंने चिराया था, खा लिया था, तो करीब 30 साल तक मैंने दोबारा मुंह में नहीं डाला। सुदर्शन चूर्ण खिला दिया था एक बार गुरुकुल में गुरु जी ने। तो कई बार ऐसा लगता, तो ये सब चीजों का ना थोड़ा सा आप प्रयोग कीजिए नीम का। अब आप कम से कम 9 दिन या 1 महीना नीम की गोली खा लो, 11 महीने फिर आपको कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। लो, और हमारे यहाँ पंचांग में, शास्त्र में विधान है 9 वर्ष पर नीम पत्र खाने का। तो हम खाली 9 वर्ष की शुभकामनाएं, भारतीय 9 वर्ष की, हिंदू 9 वर्ष की शुभकामनाएं, नवरात्र की शुभकामनाएं, बस लेना है देना कुछ है ही नहीं। ऐसा खाली बोलने से बात नहीं बनेगी। जो एवं वेद स एवं भवति, हमारा सनातन हिंदू धर्म आचरण प्रधान है, ये बात हमेशा याद रखना। आचरण में हिंदुत्व नहीं है, आचरण में रामत्व नहीं है, आचरण में वेदानुकूल आचरण नहीं है, आचरण में योग आयुर्वेद स्वदेशी नहीं है। योग आयुर्वेद स्वदेशी के मार्ग पर, सनातन धर्म के मार्ग पर खुद चलो, औरों को चलाओ, खुद इससे जुड़ो, औरों को जोड़ो। ये है ना प्रक्रिया, करना और कराना। संगच्छध्वम सम्मतध्वम सम्मोमनांसि जानतम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। हम रोज फेसबुक लाइव करते हैं, इसलिए आज का फेसबुक लाइव हमने योग और यजन पर किया। और मैं तो एक बात और कहता हूं, लोग कुछ भी बोलते रहे, स्वामी रामदेव के पास इतना बड़ा एम्पायर है, ये कोई एम्पायर नहीं है, ये तो सब भगवान का साम्राज्य है। हाँ, एक सेवा तो बड़ी है, उत्तरदायित्व तो बड़ा है। सेवा बड़ी है, उत्तरदायित्व बड़ा है, जिम्मेदारी बड़ी है। हाँ, ये तो बात पक्की है, जिम्मेदारी बड़ी है। साम्राज्य तो सब भगवान का है, साम्राज्य तो सब भगवान का है, हम तो निमित्त मात्र हैं। निमित्त मात्रम भव सभ्य साचित, यही हमारी परंपरा, यही हमारी संस्कृति, यही हमारे संस्कार, यही हमारे विचार, यही हमारा वैचारिक अधिष्ठान, यही हमारी प्रकृति संस्कृति है। तो आप सबसे पुनः मैं आह्वान करूंगा कि आप सनातन धर्म के मूल सूत्रों में कम से कम 2 चीज तो अपनाएं। मैं रोज कहता हूं, कम से कम 1 दैवी संपद, अवयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति। आज कम से कम नवरात्र पर सब संकल्प लेके हम ये श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के 3 श्लोक तो जरूर याद करेंगे। अवयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमस्य यज्ञस्य स्वाध्यायस्तपार्जवम अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्याग शांतिरपैशनम दया भूतेशलोलुप्त्वं मार्द्वं वीरचापलं तेज क्षमा धृतिः शौचम अद्रोहनातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। ये तो करना है। और बचना किससे? विश्वानि देव सवितर दुरितानि परास्व यद्भद्रम तन्नास्व। विधि और निषेध दोनों का बोध होना चाहिए। हमको दैवी संपद को अपनाना है, आसुरी संपद से बचना है। दंभो दर्पोऽभिमानस्य क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम। ऐसे प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगण करई कपट जिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासम, पंचम भजन सुवेद प्रकाश, छठम शील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा, नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोष ही हर्षन दीना, नवमो एक जिनके होई नारी पुरुष सचराचर कोई, मम दर्शन पर परम अनुपा जीव भाव में सहस्वरूपा। नवदा भक्ति और ये दैवी संपद, इसको तो गांठ बांध ले, ये तो मुझे करना ही करना है। जो नवधा भक्ति और दैवी संपद का आचरण करता है वही सच्चा हिंदू है। बाकी तो हिंदू के नाम पर, सनातनी के नाम पर आप कलंक हैं। आप अपने साथ और सनातन धर्म के साथ धोखा गद्दारी कर रहे हैं यदि आप नवधा भक्ति का और दैवी संपद का आचरण नहीं कर रहे।
फिर कैसे राम का रामत्व, कृष्ण का कृष्णत्व, शिव का शिवत्व, भगवान की भगवत्ता, कैसे वेद तत्व, यज्ञ तत्व, योग तत्व का आपके जीवन में आधान होगा। तो बस आज इतनी सी बात कह करके कि आप कुछ तो संकल्प लें कि योग का, आयुर्वेद का, योग व्रती बने, आयुर्वेद व्रती बने, यज्ञ व्रती बने। यज्ञ व्रती कोई हमारे अग्निहोत्री कहते थे, भैया अग्निहोत्री है, रोज अग्निहोत्र करता है। ये गो व्रती है, गाय का गोधन अर्घ 1 चम्मच कम से कम, बीमार है तो 20, 25, 30 ml तक, 25 से 50 ml तक पिला देते हैं। और उसको भी किसके साथ? ये हनी के साथ। जिनकी कफ और वात की प्रकृति है गर्म पानी में, और पित्त वालों को ठंडे पानी में, पित्त वालों को, चर्म रोग वालों को, बवासीर वालों को ठंडे पानी में। मैंने सुबह विस्तार से इसके बारे में बताया हुआ है। तो सुबह सुबह योग करने का व्रत लें, सुबह सुबह भगवान की भक्ति का व्रत लें, भक्ति पूर्वक योग करना। फिर गोधन अर्घ पीने का व्रत लें, 1 चम्मच गोघृत पान। गाय का घी सबके लिए, जिनको वात रोग है उनके लिए तिल का तेल, जिनको पित्त रोग है उनके लिए वर्जिन कोकोनट ऑयल, और जो बहुत इंटेलेक्चुअल कार्यों में व्यस्त रहते हैं, बौद्धिक कार्य जिनको बहुत ज्यादा रहते हैं, उनको बादाम रोगन खाली पेट 1 चम्मच पी लेना चाहिए। और बहुत ही कमजोरी है तो इम्यूनोग्रेट गोल्ड और ले लें। और ज्यादा आप बहुत ज्यादा पदार्थ नहीं खाते, बहुत थोड़ा सा खाते हैं, तो थोड़ा न्यूट्रिला डेली एक्टिव आदि ले लें, किसी भी प्रकार की न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी नहीं होगी। तो आज काफी सार रूप में और विस्तार रूप में कह दिया। और जिनको अतिशय लाभ पाना हो उपवास का, बस ये अंतिम बात कह करके फिर रोज तो आपसे बात करते ही हैं, कल फिर बात करेंगे। जिनको अतिशय लाभ पाना हो तो केवल जलोपवास करें, और 1 दिन तो निर्जल उपवास भी कर लें। और प्रकृति ऐसी है, शरीर की हालत ऐसी है कि केवल जल पर उपवास नहीं कर सकते, तो रसोपवास करें। नारियल के पानी पर, लौकी के जूस पर, अनार, कोई भी फल के जूस के ऊपर, या वेजिटेबल जूस या मेडिकेटेड जूस के ऊपर, फलोपवास, रसोपवास, निर्जलोपवास। और जैसे वैसे मैंने कहा है कि आप सलाद, फल, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स और सभी साग सब्जियां खा सकते हैं। लेकिन यदि आपको स्किन प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, शरीर में सिस्ट आदि है, बहुत प्रकार के उपद्रव है शरीर में, सोराइसिस आदि है, तो आप केवल लौकी की सब्जी खाएं। लौकी की सब्जी वात और कफ की प्रकृति है, तो उसमें थोड़ा अदरक, थोड़ा हींग, लहसुन, जो है कोई लहसुन आदि भी खाता हो तो खा सकते हैं। उपवास के समय ना खाएं तो अच्छा है, लहसुन पे आ जाती है। खैर, तो ऐसे विशेष रूप से उपवास करें। और फिर देखो, उपवास और साथ में उपासना, जब हम भगवान के भजन में, भक्ति में पूरे खो जाते हैं ना, तो ब्रेन की 86 बिलियन न्यूरॉन्स, 100 ट्रिलियन स्नैप्स, इंट्रा सिग्नलिंग पूरे 37 ट्रिलियन सेल्स तक, एक एक सेल के 46 क्रोमोसोम्स, 23,000 जीन्स, और उनके भी जीन्स के सूक्ष्मतम लेवल, उसके भी एक एक सेल, एक एक जीन अपने आप में एक ब्रह्मांड के बराबर है। एक एक सेकंड के 1 लाखवें क्या, 10 लाखवें क्या, 1 करोड़वें हिस्से में 1 करोड़ तक, 1 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक उसमें गतिविधियां होती है। लेकिन हम इन चीजों को कहां जान पाते ना। आहार की सूक्ष्मता, आहार का भी 1 ग्राम का 100 करोड़वां हिस्सा भी, उसमें भी आहार के मेडिसिनल एंड फूड कंपाउंड होते हैं। एक एक कण के आहार और एक एक क्षण के विचार के प्रति जो जागरूक होते हैं, उनका ये उपवास, उपासना करना सिद्ध होता है। ये तो मैं सुबह कह रहा था, 1% से भी कम लोगों में जागरूक जीवन के प्रति, जीवन के सामर्थ्य के प्रति, अपने स्वधर्म, आत्मधर्म, सनातन धर्म, हिंदू धर्म के प्रति, ऋषि धर्म के प्रति, वेद धर्म के प्रति 99% लोग अजागरूकता में, लगभग बेहोशी का जीवन जीते हैं। इसलिए आप जागरूक होकर के जिए। जागरूक हिंदू सनातनी, जागरूक ऋषि ऋषिकाओं, वीर वीरांगनाओं के वंशधर बने, एक जागरूक आत्मा बने। यो जागारतम ऋचः कामयन्ते, यो जागरतम सा, यो जागारतम ऋचः कामयन्ते, यो जागरतम सामानयन्ति, यो जागरतम यम सो महतवा हमस्मि सखे लोका। ऐसे उत्तिष्ठत जागृता होकर के हम एक पूरे जागरूक सच्चे हिंदू सनातनी बने, और ऋषि ऋषिकाओं के सच्चे वंशधर बन के, राम कृष्ण हनुमान शिव भगवान भगवती के सच्चे उपासक बन करके
उन्हीं के विग्रहवान स्वरूप बन करके जब अपने जीवन में हम धर्म का श्रेष्ठ आचरण करेंगे तो ये ही हिंदू धर्म, सनातन धर्म, वेद धर्म, योग धर्म, युग धर्म के रूप में प्रतिष्ठित होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः हिंदू सनातन नव वर्ष की और नवरात्र की सभी ऋषिशिकाओं की वंशधरों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसा हिंदुत्व हमारे जीवन में आ जाए तो ये हिंदू धर्म एक दिन निश्चित रूप से युग धर्म के रूप में प्रतिष्ठित होगा और पूरी मानवता का कल्याण।